तो मैं अपने बड़ों का जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। ये बड़ों के आशीर्वाद से ही किसी को कोई पद मिलता है। केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का और यहाँ के आदरणीय जो विधायक हैं श्रीमान प्रदीप बत्रा जी का, और यहाँ के सांसद जो है हरिद्वार के सांसद श्रीमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय राज्यसभा सांसद जो है श्रीमती बहन अल्पना सैनी दीदी जी का, और साथ में ही यहाँ पर जो है नरेश बंसल जी जो कि हमारे आदरणीय सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ में हमारे यहाँ के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का, शोभाराम प्रजापति जी का, जिन्होंने जो है पूरा साथ दिया, और साथ में जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ। खास तौर से अपनी बहनों का, मातृशक्ति का, सभी का ये आशीर्वाद है, और साथ में मेरे आदरणीय यहाँ पर बड़े जितने भी खड़े हैं सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और देखिए ये सब के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। और मैं अपने पतिदेव को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि जिला मीडिया प्रभारी है पंकज नंदा जी। वो हमेशा मेरा सहयोग करती हैं, हमेशा हर काम में मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। या बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारी कमियाँ हर चीज़ में होती हैं, तो बहुत सारे सुझाव मेरे पास आ रहे हैं, और मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मुझे इस सेवा के लायक समझा गया है तो मुझे जितने भी सुझाव आ रहे हैं मैं उनको लिख रही हूँ, और जो भी है उसका एक प्रस्ताव बना करके भेजूंगी। जो मेरे लायक जो सेवा दी गई है मैं उस पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे स्तर से जो भी, अगर किसी को भी कोई लाभ हो सके तो मैं अपने आप को जीवन जो है धन्य समझूंगी कि अगर मैं किसी के काम आ सकी। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर है, उसके हिसाब से नूतन वर्ष है, लेकिन ये हमारा हिंदी कैलेंडर जो है वो अप्रैल से शुरू होता है। तो मैं आपको बताऊँ ये साल कुछ खास है, क्योंकि यहाँ अयोध्या में तो हमारे लिए ये साल बहुत ही खास है। और 22 जनवरी को मैं कहती हूँ सभी दिवाली मनाएं, अपने घरों में अच्छे से दिए जलाएं, और इस बार जो है दिवाली 2 बार मनेगी, 22 जनवरी को भी मनेगी और दिवाली को भी मनेगी। तो सभी जो है 500 साल लग गए इस मंदिर को निर्माण करने में, तो मुझे लगता है सभी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, और शायद राम भगवान जी की कृपा प्रेरणा से सभी को प्राप्त हुआ। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार जी। बिल्कुल आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो जहाँ खड़े हो जाए ना, सभी देश जो है अलग अलग जो है देश, अगर आप देखिए कहीं भी युद्ध होता है तो भारतीय अगर वहाँ होते हैं ना तो मोदी जी को उनकी पहले चिंता होती है और उन्हें पहले बाहर निकालते हैं। यानी कि वो अपने सभी पर, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे देशवासी हो, चाहे कोई भी हो, हाँ श्रमिक हो, कोई भी हो, सब पे ध्यान देते हैं। वो हर एक पे अच्छी व्यवस्था बना करके रखते हैं। तो ये उन्हीं का पूरा साथ है, और उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के प्रयास से इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो मैं उनका कोटि कोटि उन्हें नमन करती हूँ। इस तरीके के अगर प्रधानमंत्री हो तो अपना देश जो है हमेशा अग्रसर रहेगा। मैं बहुत ही गर्व से कहती हूँ कि वाकई मैं ऐसे देश में वास करती हूँ, भारतवर्ष में, जिनके प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। जय श्री